Good morning, my dear students. Doing good for others is not a duty, it's a joy. It increases your own health and happiness. यानी बेटा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये एक ड्यूटी नहीं है, यानी ये एक ऐसा काम नहीं है कि जो आपको करना ही है, बल्कि ये आपको ही बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और जब हम खुश होते हैं तो डेफिनेटली इट इंक्रीजेस आवर हेल्थ ऑल्सो, राइट। जब हम खुश होते हैं तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव रहती है। सो ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स। वेलकम टू द virtual class of English. Let us start with today's work. So today children, we are going to study lesson number 18 given in your grammar books, conjunctions. It's activity time. Hanji children, let us do an activity. First we will fold the paper. Oh, the paper is torn. तो बेटा अब हम इस टोन पेपर के लिए क्या करेंगे? अगर हमने इन पेपर को जोड़ना है तो आइदर वी विल यूज अ फेविकोल, राइट। देखिए, वी हैव जॉइंड द पेपर, और यू कैन यूज द स्टेपलर पेन्स, और यू कैन यूज द टेप. Similarly, I want to join these two parts of the lace. What will I do? I will use a needle and a thread. See. This it will join. देखिए बेटा, ये join हो गया. अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूं बेटा? कोई चीज जब फट जाती है या टूट जाती है, वी जॉइन देम. लेकिन अगर टू सेंटेंसेस हैं अलग अलग, तो उनको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? वी विल यूज सम कंजंक्शंस और लिंकर्स और joining words or connectors. So let us study about them. Yes, dear children, just now in the activity you have seen that to join two things we need some glue or some thread or something else to join two things. Similarly, in the sentences also, to join two different sentences we need some वर्ड्स. बेटा सेंटेंसेस को हम ग्लू से, फेविकॉल से नहीं पेस्ट कर सकते, उनको उससे ज्वाइन नहीं कर सकते. टू ज्वाइन द वर्ड्स वी नीड वर्ड्स ओनली, राइट. सो दीज वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंसेस दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस. उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं, या कनेक्टर्स कहते हैं, या लिंकर्स कहते हैं, राइट. अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं बेटा? एंड, बट, सो, व्हाइल, व्हेन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम, जो कि कंजंक्शंस कहलाते हैं या जो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंजंक्शन एंड. एंड बेटा एक बहुत वाइडली यूज्ड कंजंक्शन है. हम एंड को कहाँ यूज करते हैं? जहाँ सिमिलर नेचर के सेंटेंसेस होते हैं, यानी एक जैसे सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ हम एंड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम बनानास. आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स. अब ये देखिए, सिमिलर नेचर के सेंटेंसेस हुए कि मैं मार्केट गई और बनानास लेकर आई, मैं मार्केट गई वेजिटेबल्स लेकर आई. हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं. आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट बनानास एंड वेजिटेबल्स, राइट. नाउ लुक हियर, देयर आर अ फ्यू सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस आर गिवन. वी स्टेड होम. मम्मा कई बार मार्केट चली जाती हैं या कहीं जाती हैं, आप घर पर रहते हैं. वी स्टेड होम. वी प्लेड चेस. हम लोग घर पर रहे, हमने चेस खेली. ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. हम घर पर रहे, सेंटेंस ओवर. वी प्लेड चेस, हमने चेस खेली. बट इफ यू आर टू जॉइन दीज टू सेंटेंसेस, व्हाट डू वी नीड इज, देखिए
सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस हैं। हम वी स्टेड होम, वी प्लेड चेस। अब देखिए बेटा, इसमें कौन सा वर्ड है जो रिपीट हो रहा है? वी रिपीट हो रहा है एंड देयर इज अ फुल स्टॉप। जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं बेटा, तो फुल स्टॉप को ओमिट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? वी स्टेड होम एंड प्लेड चेस। हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां से फुल स्टॉप को हटा देंगे और जो रिपीटेड वी है इसको भी हटा देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। वी स्टेड होम एंड वी प्लेड चेस, हमें वी की बार बार जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वन सब्जेक्ट इज देयर जो कि सिमिलर है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? वी स्टेड होम एंड प्लेड चेस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोहन इज स्मार्ट, सोहन इज इंटेलिजेंट। बेटा, स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस एक टाइप के वर्ड्स हैं जो कि क्वालिटी डिपिक्ट कर रहे हैं, गुड क्वालिटी डिपिक्ट कर रहे हैं किसी एक बच्चे की। देखिए, एक ही बच्चा है ना, एक ही सब्जेक्ट है, सिमिलर सब्जेक्ट है, तो हम अगेन क्या करेंगे? हम अगेन सेकेंड सब्जेक्ट हटा देंगे, फुल स्टॉप हटाएंगे एंड वी विल ऐड द सेंटेंस सोहम इज स्मार्ट। और अगेन इज हमें रिपीटेड नहीं चाहिए, तो हम उसको भी ओमिट कर देंगे। एंड इंटेलिजेंट, बेटा ये कब बात है? जब सब्जेक्ट सेम है। सोहम इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। देखिए, एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो बीच में फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। नाउ लुक फॉर द थर्ड सेंटेंस, रोहन इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग। अब इसमें बेटा क्या है? इसमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट है। देखो, यहाँ रोहन है और यहाँ राहुल है, यानी दो अलग अलग बच्चों की बात हो रही है। रोहन खेल रहे हैं, राहुल खेल रहे हैं, अलग सेंटेंसेस है, हम दोनों ही खेल रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या है? प्रेडिकेट जो है दैट इज सेम, यानी एक्शन जो है वो सेम है। अब हम क्या करेंगे? इस किसके लिए यूज करते हैं? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? आर। देखिए, अब इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए, प्लेइंग जो है, प्रेडिकेट जो है दैट इज सेम, एक्शन जो है दैट इज सेम, तो हमने कहाँ ऐड किया कंजंक्शन? सब्जेक्ट में, रोहन एंड राहुल। अब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लिया? आर। रोहन एंड राहुल आर प्लेइंग। ठीक है बेटा, हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एंड? Now children, let us do some other conjunction. Now another conjunction is or. See, और हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास चॉइस होती है। आपके घर में गेस्ट आते हैं, मम्मा कहती है बेटा अंकल से पूछ के आए कि वो चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, चॉइस है। सर्दी में आजकल कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पूछते ना, है ना? तो आपसे आप पूछ के आते हैं तो आप पूछते हैं अंकल वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, चॉइस दे रहे हैं आपको, राइट? या फिर ऐसा भी कई बार होता है, मम्मा कहती है यू हैव गॉट 1 hour टाइम। अब आपके पास 1 hour टाइम है, इसके बाद यू हैव टू स्टडी। 1 hour में यू कैन प्ले और यू कैन ड्रॉ योर पिक्चर्स। तो आपके पास चॉइस ही है मम्मा ने कि आपके पास 1 hour टाइम है, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी। अभी कुछ अपने आप को रिक्रिएट करने के लिए इधर यू कैन प्ले और यू कैन ड्रॉ सम पिक्चर्स। तो मम्मा कहती है आपको चॉइस है, तो जब हमारे पास चॉइस होती है तो हम लोग वी यूज और। डू यू वांट टी? आपको टी चाहिए, एक क्वेश्चन है। डू यू वांट कॉफी? अनदर क्वेश्चन है। अब बार बार हम सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछने की बजाय
हम इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देंगे। नाउ सी द सब्जेक्ट मैटर इज सेम, द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, do you want tea or coffee? Or is the connector or the conjunction over here, right? Now another conjunction is but. बेटा but हम कब यूज करते हैं? जब कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी ऑपोजिट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। द सिस्टर वॉज प्लेइंग, द ब्रदर वॉज क्राइंग। बहन खेल रही है, छोटा भाई रो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, कंट्रास्ट है। द सिस्टर वॉज प्लेइंग बट द ब्रदर वॉज क्राइंग। मोहन इज टॉल, सोहन इज शॉर्ट। दोनों कंट्रास्ट है, एक टॉल है एक शॉर्ट है, तो हम क्या कहेंगे, मोहन इज टॉल बट सोहन इज शॉर्ट। लुक हियर, ही इज स्मार्ट, ही इज लेजी। वो स्मार्ट है लेकिन लेजी है। तो अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट सेम है, तो हम कहाँ यूज करेंगे कंजंक्शन? इन द प्रेडिकेट। सी सब्जेक्ट सिमिलर है, ही इज स्मार्ट बट लेजी, तो वी हैव यूज्ड द कंजंक्शन बट। जहां पर कंट्रास्ट होता है या ऑपोजिट थिंग्स होती हैं, देयर वी यूज बट। वी आर गोइंग टू डू अनदर कंजंक्शन, दैट इज सो। बेटा सो कब यूज करते हैं सेंटेंस में? जब एक सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे सेंटेंस में शो दिखाई देता है, यानी एक के कारण जब दूसरे के ऊपर, एक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सेकेंड सेंटेंस इज आई डिड नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं गया। अब बारिश, क्योंकि बारिश हो रही थी मैं बाहर नहीं गया। इट वॉज रेनिंग, तो स्टॉप को हटा देंगे, एंड सो आई डिड नॉट गो आउटसाइड। बारिश का इफेक्ट ये था कि मैं बाहर नहीं गया। देखिए बेटा, वर्ब था रेनिंग, अब उस एक्शन का इफेक्ट ये था कि मैं बाहर नहीं गया। तो जब एक सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे के ऊपर शो होता है, देन वी यूज द कंजंक्शन सो। लुक एट अनदर वन, ही वॉज इल, वो बीमार था। ही वेंट होम, वो घर चला गया। अब रीजन क्या है कि वो इल है, बीमार है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? सो ही वेंट होम। ठीक है बेटा, तो क्योंकि वो बीमार था वो घर चला गया। ही वॉज इल सो ही वेंट होम। बेटा जब आप कंजंक्शन ऐड करते हैं और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका जो कैपिटल लेटर है, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो इट विल बिकम स्मॉल। ठीक है बेटा, he was ill so he went home, right? Now children, another conjunction is when or while. दोनों conjunctions ही बेटा टाइम के लिए यूज होते हैं। when कब यूज करते हैं? जब एक एक्शन होता है और उसके बाद दूसरा एक्शन होता है, तब हम यूज करते हैं when. Suppose that we enjoy a lot when my friends come to my place. ठीक है, मैं कब इंजॉय करता हूँ? जब मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आते हैं। ठीक है, आई ईट आइसक्रीम व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे। मैं कब खाता हूँ आइसक्रीम? जब हॉलीडे होती है। व्हेन, तो पहले हॉलीडे है, बाद में आइसक्रीम खाते हैं। आफ्टर, एक के बाद दूसरा एक्शन होता है। ठीक है, व्हाइल हम कब यूज करते हैं बेटा? जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ होते हैं। ठीक है, आई वॉज प्लेइंग वाइल माई सिस्टर वॉज स्टडिंग। मैं खेल रही थी जबकि मेरी सिस्टर जो है वो पढ़ाई कर रही थी। दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है,
I ate ice cream while he was swimming. मैंने कब आइसक्रीम खाई थी? जब वो स्विमिंग कर रहा था. वो स्विमिंग कर रहा था, इधर मैं आइसक्रीम खा रहा था. So there we use while simultaneously. Right? Let us revise the chapter once again through the animation. Conjunctions. Hello kids, today we are going to talk about conjunctions. But first, let us observe the picture and read the sentences. Tim and Jen are playing. The baby is crying but his sister is playing. Mother is cutting fruits and father is reading a book. The words and but are used to join two words or sentences. These are conjunctions. Conjunctions are the words that join words or sentences. Like Tinny and Winnie are twin sisters. You can have one of the two, milk or juice. He was ill, so he went home. Dipti is cute but naughty. And, or, but, and so are some of the commonly used conjunctions. And is used to join two sentences of similar nature or the same mood. Examples: Vivi and Shivani are good singers. This is a way of saying that Vivi is a good singer, Shivani is a good singer. Both the sentences are similar in nature. Or is used to join two sentences when there is a choice. Like, you can study hard for your exams or you can fail. There is a choice between studying hard and failing, but is used to join two sentences depicting contrasting thoughts. Like, he was slow, but he continued to run in the marathon. His being slow is in the contrast with his running in the marathon. So is used to join two sentences when one sentence is the cause and the other is its effect. Like, Gargi made a beautiful painting of Lord Buddha, so everyone praised her. She made a beautiful painting is the cause, and her praise is an effect of it. Conjunctions when and while are used to join sentences showing events that take place at the same time. When is used to show that the second action takes place after the first action. Like, I eat ice cream when I am on a holiday. The action of eating ice cream takes place after the first two actions. One of being on holiday is taking place. While is used to show that the two actions take place simultaneously. Like, I ate ice cream while he was swimming. The action of eating ice cream and swimming were happening simultaneously. Children, in worksheet number 1, read the sentences with Ollie the octopus. Here it is Ollie the octopus, and underline the conjunctions, और conjunctions को हमें underline करना है. The first sentence is Kunal and I went to the park after school. यहाँ पर बेटा अगर हम ये कहें Kunal went to the park after school, I went to the park after school. यहाँ पर हमने two different sentences को join किया है with the conjunction and. Kunal and I went to the park after school. So here we will underline and is a conjunction. देखिए बेटा look for second one. Sneha likes popcorn but her sister likes chips. यहाँ पर बेटा two sentences है. Sneha likes popcorn, her sister likes chips. तो बेटा यहाँ पर popcorn and chips they are two different things, so they are opposites. So हमने यहाँ पर two sentences को join किया है with the conjunction but. We will underline it. Rest you will try. Children, in worksheet number 2, you are to complete the sentence with and, but,
or so. बेटा ये कंजंक्शंस यूज करके आपको ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. लुक फॉर द फर्स्ट वन. Karan wants some bread dash butter. बेटा ब्रेड एंड बटर एक जैसी चीजें हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? एंड. नकुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर डैश अ साइंटिस्ट. बेटा नकुल यहाँ पर उसके पास चॉइस है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है या साइंटिस्ट. तो बेटा जब चॉइस होती है देन वी यूज और. नकुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट. Children, rest you will try. Children, in worksheet number 3, we are to fill in the blanks with the conjunction when or while correctly. यहाँ बेटा हमें sentences में conjunctions fill करनी है when or while. The first one is bring a packet of cheese cubes dash you go to the market. यहाँ पर बेटा पहले एक एक्शन हो रहा है. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ चीज क्यूब. चीज क्यूब्स लेकर आइएगा. कब लेकर आएंगी? जब आप मार्केट जाएंगे. तो यानी चीज क्यूब्स कब लाने हैं? जब आपने मार्केट जाना है. तो बेटा वन एक्शन इज हैपनिंग आफ्टर द अदर एक्शन. तो हम यहाँ यूज करेंगे व्हेन. वी विल यूज व्हेन. रीड द सेकेंड वन. दे मेड सैंड कासल्स. सैंड कासल्स क्या होता है बेटा? समुद्र के किनारे रेत में घर बनाना. दैट आर कॉल्ड सैंड कासल्स. दे मेड सैंड कासल्स डैश देयर मदर वॉक्ड ऑन द बीच. तो बेटा बच्चों ने सैंड कासल्स बनाए कब? जब उनकी मदर बीच पर वॉक कर रही थी. यानी दोनों एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे हैं. तो वी विल यूज व्हाइल. हियर वी विल यूज व्हाइल. रेस्ट चिल्ड्रन, you will try. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.